नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स 5 स्वर्ण कलश और विचित्र फैसला पार्ट 2। ठीक 9 माह पश्चात महारानी चंद्रप्रभा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महारानी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आज हमारे मस्तक पर से निसंतान राजा होने का कलंक मिट चुका है। मैं आपकी भावनाओं को भली प्रकार समझ रही हूँ महाराज। युवराज के जन्म की सूचना पाते ही सारे राज्य में उल्लास छा गया और घर घर बधाइयां गाई जाने लगी। शुभ मुहूर्त में युवराज का नामकरण संस्कार हुआ। युवराज का नाम ज्ञान सिंह रखा जाए महाराज। आपने युवराज का नाम बहुत ही अच्छा रखा है पुरोहित जी। अब राजमहल में युवराज ज्ञान सिंह की किलकारियां गूंजने लगी। मेरे लाल। धीरे धीरे युवराज 5 वर्ष का हो गया। तब उसे तरह तरह की विद्याओं का अभ्यास कराया जाने लगा। युवराज ज्ञान सिंह का निशाना बहुत अचूक था। मुझे उस आदमी की पगड़ी का निशाना बांधकर तीर चलाना चाहिए। जब उस आदमी की पगड़ी उसके सिर पर से नीचे गिरेगी तो बहुत मजा आएगा। ज्ञान सिंह ने उस आदमी की पगड़ी का निशाना बांधा और तीर छोड़ दिया। तीर सर्राता हुआ उसकी पगड़ी में जा घुसा और अरे हा। लोग ज्ञान सिंह की इन शरारतों से बहुत परेशान थे, पर क्योंकि ज्ञान सिंह युवराज था इसलिए वे उसे भला क्या कह सकते थे। राजा मान सिंह को जब ज्ञान सिंह की शरारतों का पता चलता, महारानी, तुम्हारा लाडला आजकल बहुत शरारती हो गया है। राज्य के सारे लोग उसकी शरारतों से दुखी हैं, पर वे हमारे डर के कारण उसे कुछ कहते नहीं हैं। महाराज, ज्ञान सिंह अभी बच्चा है। समय आने पर वह सब समझ जाएगा और शरारतें नहीं करेगा। धीरे धीरे 5 वर्ष और व्यतीत हो गए। युवराज ज्ञान सिंह अब पूरे 10 साल का हो चुका था। महारानी, आज युवराज पूरे 10 वर्ष का हो चुका है। आज न जाने क्यों मेरा दिल रह रहकर घबरा रहा है। मैं जानती हूँ महाराज, आज आपको दावानल ऋषि द्वारा कही हुई बातें याद आ रही हैं। महारानी, तुमने सही जाना है। दावानल ऋषि ने कहा था कि जब युवराज 10 वर्ष का हो जाएगा तो हमसे बिछुड़ जाएगा। महाराज, घबराइए नहीं। क्या पता दावानल ऋषि की यह बात सच न निकले। नहीं महारानी, उनकी बात कभी झूठी नहीं निकलती है, कहकर मान सिंह सोच में डूब गए। युवराज ज्ञान सिंह बड़ा अवश्य हो गया था, पर उसकी शरारतें ज्यों की त्यों थी। दूर पनघट पर पनिहारिनें पानी भर रही हैं। मुझे निशाना बांधकर इनकी घड़े फोड़ने चाहिए। ज्यों ही पनिहारिनें घड़ों में पानी भरकर वहां से चली, अब मुझे इनके घड़ों का निशाना बांधना चाहिए। ज्ञान सिंह ने जल्दी से निशाना बांधा और तीर छोड़ दिया। हाय, यह क्या हुआ? अरे, घड़ा कैसे फूट गया? इससे पहले कि पनिहारिनें समझ पाती कि मामला क्या है, युवराज ज्ञान सिंह ने पुनः निशाना बांधकर दूसरी पनिहारिन का भी घड़ा फोड़ दिया। अरे, मेरा घड़ा भी गया। इस प्रकार पलक झपकते ही 5 पनिहारिनों के घड़े फूट गए। लगता है किसी ने निशाना बांधकर हमारे घड़े को फोड़ा है। कौन है वह बदतमीज? सामने आओ। होगा कौन? युवराज ही होंगे। वही तो हमें रोज इसी प्रकार परेशान करते हैं। तब हंसता हुआ ज्ञान सिंह पेड़ के पीछे से निकला। हमने तोड़े हैं तुम्हारे घड़े। हम ही हैं बदतमीज। युवराज, आप? युवराज, आप रोज ही हमारे घड़े तोड़ देते हैं। यह बात अच्छी नहीं है। यह सुनकर ज्ञान सिंह की प्रकृति तन गई। मुझे गुड़की देती हो? तुम क्या कर लोगी मेरा? युवराज, आपकी शरारतों को हम प्रतिदिन चुपचाप सहन कर लेती हैं, पर आज हम चुप न रहेंगी। आज हम आपकी शिकायत लेकर महाराज के पास जाएंगी। ठीक है, जाओ महाराज के पास हमारी शिकायत लेकर। हम भी देखते हैं कि महाराज हमें घड़े फोड़ने की क्या सजा देते हैं। हाँ, हम अभी राजमहल जा रही हैं। जाओ, मैं तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूँ। गुस्से में पांव पटकती हुई 5 पनिहारिनें वहां से चल दी और सीधी राजमहल जा पहुंची। हमें इसी समय महाराज से मिलना है। क्यों? हम अपनी शिकायत लेकर महाराज के पास आई हैं। ठीक है, तुम सब यहीं पर रुको। मैं महाराज को तुम्हारे आने की सूचना देने जाता हूँ। 5 पनिहारिनों को वहीं छोड़कर पहरेदार राजा मान सिंह के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। 5 स्त्रियां अपनी शिकायत लेकर राजमहल के द्वार पर खड़ी हैं। वे आपसे मिलना चाहती हैं। 5 स्त्रियां हमसे मिलना चाहती हैं? ठीक है, उन्हें हमारे पास ले आओ। कुछ देर बाद 5 पनिहारिनें राजा मान सिंह के सामने खड़ी थी। आपकी क्या शिकायतें हैं? महाराज, हम प्रतिदिन कुएं पर पानी भरने के लिए जाती हैं।
जब हम वहां से अपने अपने घड़े भरकर घर की ओर चलती हैं, तो एक लड़का तीर से हमारी घड़ी फोड़ देता है। हम उस लड़के से बहुत दुखी हैं। उससे हमारी रक्षा कीजिए महाराज। कौन है वह उद्दंड लड़का? उसका नाम क्या है? महाराज, वह लड़का और कोई नहीं, स्वयं युवराज ज्ञान सिंह ही है। वे ही प्रतिदिन हमें परेशान करते हैं। क्या? युवराज ज्ञान सिंह ने तुम्हारे घड़े फोड़े हैं? जी महाराज, हम आज ही ज्ञान सिंह को समझाएंगे। अब वह तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। फिर मान सिंह ने उसी समय कोषाध्यक्ष को बुलाकर आज्ञा दी। इन 5 पनिहारिनों को राजकोष में से एक एक स्वर्ण कलश दे दो। जो आज्ञा महाराज। कोषाध्यक्ष से एक एक स्वर्ण कलश लेकर 5 पनिहारिनें वहां से चल दी। अब देखते हैं कि युवराज ज्ञान सिंह के तीर किस प्रकार स्वर्ण कलशों को फोड़ते हैं। महाराज बड़े दयालु हैं। हमारे मिट्टी के घड़ों के बदले उन्होंने हमें स्वर्ण कलश दे दिए हैं। इधर मान सिंह महारानी चंद्रप्रभा से कह रहे थे, देख लो अपने लाडले की करतूत। महारानी, तुम्हारी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। अब उसकी शिकायतें ले लेकर लोग हमारे पास आने लगे हैं। महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। युवराज बहुत उद्दंड हो गया है। उसी संध्या को जब युवराज ज्ञान सिंह राजा मान सिंह के पास पहुंचा तो, युवराज, आज 5 पनिहारिनें तुम्हारी शिकायत लेकर हमारे पास आई थी। क्या तुमने उनके घड़े फोड़े थे? जी पिताजी महाराज। युवराज, आज हमें उन पनिहारिनों के सामने तुम्हारे कारण शर्मिंदा होना पड़ा। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी ओर उंगलियां उठाएं? ज्ञान सिंह ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। युवराज, स्त्रियों के घड़े फोड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम राजा के पुत्र हो, इसलिए वही कार्य करो जो एक युवराज को करना चाहिए। जी, हमें आशा है कि अब तुम ऐसे कार्य नहीं करोगे। जी पिताजी महाराज। ज्ञान सिंह नजरें झुकाए हुए कक्ष से निकल गया। दूसरे दिन जब युवराज ज्ञान सिंह पनघट के पास से गुजर रहा था तो, क्यों युवराज, आज हमारे घड़े नहीं फोड़ोगे क्या? लगता है मिट्टी के घड़ों के स्थान पर स्वर्ण कलश देखकर युवराज घबरा गए हैं। युवराज के पास ऐसे तीर कहाँ जो स्वर्ण कलशों को फोड़ सकें। 5 पनिहारिनें युवराज की ओर देखकर हंसने लगी। यह देखकर युवराज ज्ञान सिंह ने क्रोध में भर घोड़े की लगाम खींच ली। बहुत गुमान है तुम्हें अपने स्वर्ण कलशों पर। अगर मैंने इन्हें फोड़कर न दिखाया तो मेरा नाम ज्ञान सिंह नहीं। इतना कहकर ज्ञान सिंह ने घोड़े को एड़ लगाई और उसे सर पर दौड़ाता हुआ पनिहारिनों की दृष्टि से ओझल हो गया। ज्ञान सिंह सीधा सुक्खी लुहार के पास पहुंचा। सुक्खी लुहार, मुझे धातु के बने हुए 5 मजबूत तीर चाहिए। युवराज, आज शाम तक मैं आपको तीर बनाकर दे दूंगा। उसी शाम को सुक्खी लुहार ने 5 तीर बनाकर युवराज ज्ञान सिंह को दे दिए। दूसरे दिन ज्ञान सिंह घोड़े पर बैठकर पनघट के पास पहुंचा। 5 पनिहारिनें पानी भर रही हैं। जैसे ही ये स्वर्ण कलश लेकर चलेंगी, मैं इनके कलश फोड़ दूंगा। पनिहारिनों ने अपने अपने स्वर्ण कलशों में पानी भरा और उन्हें उठाकर चल दी। फिर वे जैसे ही युवराज ज्ञान सिंह के समीप पहुंची, निशाना साधकर ज्ञान सिंह ने तीर छोड़ दिया। ओह, यह क्या, स्वर्ण कलश में भी छेद हो गया। पलक झपकते ही ज्ञान सिंह ने 5 पनिहारिनों के स्वर्ण कलश फोड़ दिए। तब वह पेड़ के पीछे से निकलकर उनके पास पहुंचा। अब तो तुम सब जान गई होंगी कि मेरा निशाना कितना अचूक और अभेद्य है, कहकर युवराज ज्ञान सिंह वहां से चला गया। तत्पश्चात आज हमें पुनः राजमहल में जाकर महाराज से युवराज ज्ञान सिंह की शिकायत करनी चाहिए। युवराज ने तो जीना दुर्भर कर दिया है। नहीं, आज हम राजमहल में न जाकर राज दरबार में अपनी फरियाद लेकर जाएंगी, जिससे सारे दरबार को युवराज की करतूत का पता चल सके। तुम ठीक कह रही हो बहन। आज हम राज दरबार में ही चलकर महाराज से फरियाद करेंगी। पनिहारिनों ने अपने अपने फूटे हुए स्वर्ण कलश उठाए और उन्हें सिर पर रखकर राज दरबार की ओर चल दी। वे राज दरबार में पहुंची। महाराज, दुहाई है, हम आपके पास फरियाद लेकर आई हैं। उन्हें देखकर सहसा मान सिंह को याद आया। तुम 5 तो शायद वही हो जो परसों राजमहल में युवराज ज्ञान सिंह की शिकायत लेकर हमारे पास आई थी। जी महाराज, हमने तो तुम्हारे फूटे हुए घड़ों के स्थान पर परसों ही स्वर्ण कलश दिलवा दिए थे। तब तुम आज राज दरबार में क्यों आई हो? महाराज, आपने हमसे कहा था कि युवराज ज्ञान सिंह अब हमें तंग नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आज हमारे स्वर्ण कलश फिर फोड़ दिए हैं। क्या युवराज ने आज तुम्हें फिर परेशान किया? जी महाराज। महाराज, आज हम न्याय पाने की आशा से
आपके दरबार में आई हैं। हम गरीब परिवार की स्त्रियां हैं। इस प्रकार प्रतिदिन हमारे घड़े फूटते रहे तो हम एक दिन कंगाल हो जाएंगी। ओह, युवराज ज्ञान सिंह ने तो आज भरे दरबार में हमारी पगड़ी उछाल दी है। हम आज इसे बख्शेंगे नहीं, उसे दंड देना ही पड़ेगा, वरना उसकी शरारतें बढ़ती ही जाएंगी। मान सिंह ने तुरंत ही एक सैनिक को आज्ञा दी, तुम राजमहल में जाओ और युवराज ज्ञान सिंह को इसी समय दरबार में लेकर आओ। जी महाराज। सैनिक जिस समय युवराज ज्ञान सिंह के पास पहुंचा, रामधन, जरा भी ना हिलना, मैं तीर चलाने वाला हूँ। आज मारा गया, जरा सा भी युवराज का हाथ चूका तो तीर सीधा मेरी खोपड़ी में घुस जाएगा। ज्ञान सिंह ने निशाना बांधकर तीर छोड़ दिया। ओह, युवराज बड़े बेरहम हैं। इस बूढ़े रामधन को सताकर इन्हें न जाने क्या मिलेगा। भगवान, रक्षा करना। तीर सनसनाता हुआ रामधन के सिर पर रखे सेब में जा घुसा और भैंस से कांपता हुआ रामधन बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। तभी ज्ञान सिंह की दृष्टि सैनिक पर पड़ी। तुम कहो, कैसे आए? युवराज, आपको इसी समय महाराज ने दरबार में बुलाया है। ठीक है, हम चल रहे हैं। ज्ञान सिंह सैनिक के साथ दरबार में पहुंचा। ओह, लगता है ये पनिहारिणी मेरी शिकायत लेकर दरबार में आई हैं। आज मेरी खैर नहीं है। राजा मान सिंह ने उससे पूछा, युवराज, ये पांचों स्त्रियां तुम्हारी शिकायत लेकर आई हैं। क्या तुमने इनके स्वर्ण कलश फोड़े हैं? जी महाराज। यह सुनते ही मान सिंह का पारा चढ़ गया। युवराज, मैंने तुम्हें कल ही इस बारे में चेतावनी दी थी, तब तुमने हमारे आदेश पर अमल क्यों नहीं किया? युवराज ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाए खड़ा रहा। यह देखकर मान सिंह क्रोध से कांपने लगे। युवराज, आज मैं जान गया हूँ कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं तुम्हें इसी समय 10 वर्ष के लिए देश निकाला देता हूँ। अब तुम 10 वर्ष पश्चात ही मुझे अपनी सूरत दिखाना। पिताजी महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? महाराज ने जरा सी बात पर युवराज को इतना भयानक दंड कैसे दे दिया? युवराज की बात सुनकर मान सिंह चौंका। ओह, गुस्से में भरकर युवराज को मैं यह कैसा आदेश दे बैठा? क्या मेरी मति मारी गई थी? एक मंत्री ने साहस करके मान सिंह से कहा, महाराज, यह कैसा आदेश दिया है आपने युवराज को? कृपया करके अपना आदेश वापस ले लीजिए। यह कैसे हो सकता है? हम अपना आदेश वापस नहीं ले सकते हैं। युवराज दोषी हैं, उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन महाराज, दंड देने से पहले यह भी तो सोचिए कि युवराज ज्ञान सिंह आपके इकलौते पुत्र हैं। एक अच्छे राजा की यही पहचान है कि उसे दंड देते समय यह ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अपराधी उसका पुत्र है या कोई अन्य है। युवराज अपराधी हैं, उन्हें राज्य छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यह सुनते ही दरबार में निराशा की लहर दौड़ गई। महाराज युवराज को ऐसा कठोर दंड देंगे, यह तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमें अपनी फरियाद वापस ले लेनी चाहिए। तब, महाराज, हम अपनी फरियाद वापस लेना चाहती हैं। हमें युवराज से कोई शिकायत नहीं है। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। युवराज को 10 वर्ष के लिए अजीतगढ़ छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कहकर मान सिंह सिंहासन से उठे और दरबार से चले गए। उनके दरबार से जाने के बाद हमारे महाराज सचमुच ही न्यायप्रिय हैं। दंड देते समय यह भी ख्याल नहीं रखा कि अपराधी उनका पुत्र है। कुछ भी हो, यह अच्छा नहीं हुआ। इधर दुखी मान सिंह अपने कक्ष में पहुंचे। यह क्या महाराज, आपकी आंखों में आंसू? मान सिंह ने महारानी की बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप शैया पर बैठ गए। यह देखकर, महाराज, क्या हो गया है आपको? आपकी यह दशा क्यों? महारानी, आज हम अपने हरे भरे गुलशन को स्वयं ही आग लगा बैठे हैं। हमारा दिल डूबा जा रहा है। कहते हुए मान सिंह फूट फूट कर रोने लगे। क्या युवराज ज्ञान सिंह राजा मान सिंह का आदेश मानकर 10 वर्ष के लिए अजीतगढ़ छोड़कर चला गया? क्या ज्ञान सिंह वीर सिंह राक्षस और कुबेर दत्त राक्षस को मार सका? ज्ञान सिंह के अजीतगढ़ जाने के पश्चात राजा मान सिंह की क्या दशा हुई? अजीतगढ़ छोड़ने के पश्चात युवराज ज्ञान सिंह कहां कहां भटका? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो सरोवर का राक्षस में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।